नमस्कार, एक बार पुनः स्वागत है आपका अपने चैनल राज सिंह क्लासेस में। और आज की क्लासेस में हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 10वां चैप्टर राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां से रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं सबसे पहला नंबर सवाल को। देखिए, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या है। इसका क्या होगा सही आंसर, आपको कमेंट करके बताना है। इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 12 होता है आपका राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या। आगे बढ़ते हैं, 2 नंबर सवाल को देखते हैं। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था। भारत में पहला नगर निगम स्थापित किया गया था, करेक्ट आंसर है। अगला 3 नंबर सवाल, केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही। केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें क्या रही। तो इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी है, यानी राज्यपाल की भूमिका, अनुच्छेद 356 और सी राज्य केंद्र पर निर्भरता। ये आपका केंद्र राज्य संबंधों में प्रमुख अड़चनें जो रही थी, तो याद रखना है। आगे देखिए 4 नंबर सवाल को, भारत संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है। भारतीय संविधान का 73वां जो संशोधन संबंधित है, और इसका सही जो आंसर है आप लोग का ऑप्शन बी पंचायती राज्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। पंचायती राज्य बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन बी जिनका भी आ रहा है आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। आगे देखिए 5 नंबर सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति आपका जो है सर्वोच्च न्यायालय के जो है न्यायाधीश का जो नियुक्ति करता है, याद रखना है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था आप लोग बिल्कुल करेक्ट है। गाइज, आप लोग को वीडियो को लाइक करते चलना है बिल्कुल। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर सवाल को देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की जो है अनुमति देता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद के संयुक्त अधिवेशन की अनुमति देता है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, प्रस्तावना बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है आप लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अगला सवाल, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। अगला सवाल है 9 नंबर सवाल, संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान द्वारा किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, हिंदी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था आपका बिल्कुल करेक्ट है। सवाल है सवाल नंबर 10, संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों का उल्लेख है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, अनुच्छेद 245 से 255। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 11 नंबर सवाल को, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, राज्यपाल। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। आप लोग का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल 12 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 11। 11 आपका जो भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य हैं, याद रखना है। जिनका भी डी आ रहा था आपका करेक्ट है। अगला सवाल है 13, राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है। राज्यों के संवैधानिक प्रमुख कौन है। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, राज्यपाल। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है। आगे बढ़ना है, देखना आप लोग को 14 नंबर सवाल को, कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। कौन संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से जुड़ा है। और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, 74वां। बिल्कुल आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल को देखते हैं, किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। किस देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, भारत बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनको याद नहीं, याद रखना है। जिनका भी डी आ रहा था आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला है 16 नंबर सवाल, भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व निहित हैं। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व
निहित हैं। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है। भाग आपका जो 4 जो होता है वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ पे भारतीय संविधान के जो है आपका भाग 4 जो है आपका राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के निहित है। अगला प्रश्न है 17 नंबर, ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, सरपंच। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा था बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 18 नंबर, भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई। भारत ने लंबे संघर्ष के बाद स्वतंत्रता पाई और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 15 अगस्त 1947 को। जिसका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। 19 नंबर सवाल, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है 1906 ईस्वी में। जिनका भी 1906 आ रहा है बिल्कुल आप लोग करेक्ट हैं। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। वीडियो को बिल्कुल लाइक करते चलना है, चैनल को सब्सक्राइब करते चलना है, बिल्कुल भी वीडियो को भी शेयर करते चलना अपने मित्रों के पास। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 20 नंबर सवाल को। राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य पुनर्गठन की स्थापना कब हुई? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, 1953 ईस्वी में हुई थी, याद रखना है। आगे देखिए 21 नंबर सवाल को, भारत में कुल कितने राज्य हैं? भारत में कुल कितने राज्य हैं? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, 29 राज्य हैं भारत में, याद रखना है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा था आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 22 नंबर सवाल को देखेंगे, भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? भारत में चुनाव आयोग का गठन कब हुआ? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, जनवरी 1950 में हुआ था, याद रखना है। आगे देखिए 23 नंबर सवाल को, किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? किसने कहा स्वतंत्रता हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है? बिल्कुल करेक्ट आंसर बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न, भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? भारत में लौह पुरुष की संज्ञा किसे दी गई है? बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, वल्लभ भाई पटेल को दी गई है, याद रखना है। आगे देखिए 25 नंबर सवाल को, राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? राज्य पुनर्गठन आयोग के विषय में कौन सा कथन असत्य है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए है, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में की गई थी, बिल्कुल गलत है, बाकी सब सही है, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल को देखते हैं, किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? किस आंदोलन ने आंध्र प्रदेश के लिए स्वायत्त प्रदेश की मांग की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विशाल आंध्र आंदोलन। विशाल आंध्र आंदोलन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला 27 नंबर सवाल, अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की थी? बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर बी आर अम्बेडकर होगा। ऑप्शन बी बिल्कुल जिसका भी आ रहा है आपका करेक्ट आंसर है। अगला बढ़ते हैं और देखते हैं 28 नंबर सवाल को, भारत में वर्तमान में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? भारत में कुल कितने संघ शासित प्रदेश हैं? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी यानी 8 जो है कुल जो है संघ शासित प्रदेश हैं, याद रखना है। अगला प्रश्न 29 नंबर सवाल, भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? भारत का संविधान किस वर्ष अंगीकृत किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 1949 ईस्वी में, बिल्कुल याद रखना है जिनको याद नहीं है। अगला प्रश्न है 30 नंबर, भारत में विविधता में एकता का विशेषता किसने बताई? भारत में विविधता में जो है आपका एकता का जो है विशेषता किसने बताई? और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन जो है डी होगा, जवाहरलाल नेहरू, बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है आप लोग का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 31 नंबर सवाल, संविधान की प्रस्तावना में बंधुता का आदर्श क्यों रखा गया है? संविधान की प्रस्तावना में बंधुता के आदर्श क्यों रखा गया? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, राष्ट्रीय एकता हेतु, बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है।
अगला प्रश्न 32 नंबर, कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? कश्मीर के भारत में विलय पत्र पर किसने हस्ताक्षर किए? करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, राजा हरि सिंह ने। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखना है। अगला प्रश्न 33 नंबर प्रश्न है, संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? संविधान में भारत के किस राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न 34 नंबर, राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? राज्य के पुनर्गठन आयोग का अध्यक्ष कौन था? और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका जो है ऑप्शन डी है, न्यायमूर्ति फजल अली। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 32 नंबर, मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना? मिजोरम किस वर्ष भारत संघ का राज्य बना? इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए 1986 में। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अनुसार भारत में किस आधार पर राज्यों की रचना की गई? इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है, भाषा के आधार पे। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन डी है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 37 नंबर, 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? 1956 में कौन से द्विभाषी राज्य बने? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, बम्बई व पंजाब। तो जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल आप लोग का करेक्ट है। अगला देखिए 38 नंबर सवाल, भाषा को नहीं बल्कि सामाजिक महत्व के तत्व को देखते हुए सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी है, नागालैंड की। याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न है 39 नंबर, गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? गोवा भारत संघ का राज्य किस वर्ष बना? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, 87 में बना था। तो बिल्कुल याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न है आपका 40 नंबर, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 40 नंबर सवाल, स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासत थे? स्वतंत्रता पश्चात देसी रियासत थे। और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है, ए और बी दोनों करेक्ट है। हैदराबाद और आपका जूनागढ़ आपका जो है रियासत थे, जो आपका देसी रियासत, याद रखना है। अगला प्रश्न देखिए 42 नंबर, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन ए है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी राजगोपालाचार्य भारत का अंतिम गवर्नर जनरल थे। अगला देखिए 43 नंबर सवाल, गोवा दमन व द्वीप किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? गोवा दमन व द्वीप किस यूरोपीय राज्य का उपनिवेश था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, पुर्तगाल। बिल्कुल ऑप्शन डी जिनका भी है आपका करेक्ट आंसर है। अगला देखिए 44 नंबर, देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? देश के विभाजन से कौन कौन से राज्य प्रभावित हुए थे? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, पंजाब व बंगाल। बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है 45 नंबर, किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया? किसने द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी है, जिन्ना ने। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल 46 नंबर सवाल, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, 26 जनवरी 1950 को। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 47 नंबर सवाल, भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में असम का भाग काटकर पहला राज्य कौन बना? इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, नागालैंड। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 48 नंबर, भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की रचना हुई? भाषाई आधार पर सबसे पहले किस राज्य की जो है रचना हुई? और इसका सही आंसर आंध्र प्रदेश है। बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है यहाँ पे 49, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है? भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है?
इसका सही आंसर ऑप्शन ए है, भाषाओं की सूची जो है आपका भारतीय संविधान की 8वीं सूची में जो वर्णित है। याद रखना, जिनको याद नहीं है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न 50 नंबर, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम जो है उपराष्ट्रपति कौन थे? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, डॉक्टर एस राधाकृष्णन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 51 नंबर, भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? भारतीय नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया? इसका सही आंसर जो आपका ऑप्शन सी है, 1955 में पारित किया गया था। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 52 नंबर, निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? निम्न में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन डी है, संपत्ति का अधिकार बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन डी है बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 53 नंबर सवाल, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के किसी विषय पर जो है विधान बनाने की शक्ति देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 249 बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना है। अगला सवाल है 54 नंबर, भारत के संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ? और इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। याद रखना, ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 55, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया। इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, बलवंत राय मेहता समिति ने जो है आपका लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न 56 नंबर, किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम अनुज्ञेय जो है सदस्य की संख्या सीमा कितनी होती है? किसी भी राज्य की विधानसभा की अधिकतम जो है अनुज्ञेय सदस्यों की संख्या सीमा कितनी होती है? और इसका सही जो आंसर है आप लोग का ऑप्शन सी, यानी 500 होती है अधिकतम सदस्यों की संख्या। याद रखना, जिनको याद नहीं है ऑप्शन सी जिनका भी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 57 नंबर सवाल, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद का अधीन भारत की राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग चलाया जा सकता है? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, अनुच्छेद 61 के तहत आपका जो भारत के राष्ट्रपति पर जो है महाभियोग का जो है राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है। तो याद रखना आप लोगों को, अनुच्छेद जो है आपका 61। अगला देखिए 58 नंबर सवाल, संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णन किया गया है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया वर्णन किया गया है। इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद आपका 368 में संविधान संशोधन का जो है प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 59 नंबर, संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। संघात्मक ढांचे के लिए अपरिहार्य लक्षण है। इसका बिल्कुल सही जो आंसर है ऑप्शन डी है, इनमें से सभी, यानी संविधान की सर्वोच्च स्वतंत्र न्यायपालिका, शक्तियों की विभाजन, ये सभी आपका जो है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल 60 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का तत्व नहीं है? इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी राजनीतिक दल है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न 61, भारत की राष्ट्रपति के जो है स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तुलनात्मक दृष्टि से निम्नलिखित में से किसके समान है? और इसका सही जो आंसर है ऑप्शन सी, ब्रिटिश महारानी के जो है आपका तुलनात्मक दृष्टि से जो है आपका समान है। तो आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए 62 नंबर, संविधान निर्माण सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन चुने गए थे। और इसका सही आंसर आपका जो है ऑप्शन डी डॉक्टर अंबेडकर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न 63 नंबर, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? और इसके सही जो आंसर है आपका
ऑप्शन बी 545 बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न है 64 नंबर, संविधान विषय पर निर्णय देने के लिए कम से कम सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीशों की जो है बेंच होनी चाहिए? और इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन डी 5 या 5 से अधिक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन डी बिल्कुल जिनका भी आ रहा है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 65 नंबर, समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? समवर्ती सूची में कितने विषय हैं? और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी है, 61 विषय हैं। बिल्कुल याद रखना है जिनको याद नहीं है। अगला सवाल 66 नंबर है, भारत मुख्यतः एकात्मक राज्य है, इस विचार पर प्रतिपादक है। भारत मुख्यतः एक एकात्मक राज्य है, इस विचार पर प्रतिपादक है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, केसी व्हीलर है बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है 67 नंबर 67, कानून का समान संरक्षण आपका शब्दावली कहाँ से लिया गया है? कानून का समान संरक्षण शब्दावली कहाँ से लिया गया है? और इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए अमेरिका से। बिल्कुल आपको याद रखना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 68, लोक लेखा समिति में होते हैं, लोक लेखा समिति में होते हैं। और इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है, 15 सदस्य लोकसभा से तथा 7 सदस्य राज्यसभा से बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल जो है आपका 69 नंबर यानी 69, 73वें संविधान संशोधन के अनुसार 11वें अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थाओं के कितने विषय सौंपे गए हैं? और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। यहाँ पे जिनका भी ऑप्शन डी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है आप लोग का आंसर। अगला प्रश्न है 70, बलवंत राय मेहता समिति प्रतिवेदन में पंचायती राज संस्थाओं को कितने स्तरों पर जो है करने का जो है सुझाव दिया गया है? और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है, त्रिस्तरीय। बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है त्रिस्तरीय बिल्कुल करेक्ट है, आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है यहाँ पे 71 नंबर, विधान परिषद का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी है, 30 वर्ष। 30 वर्ष का आयु होना चाहिए विधान का जो है सदस्य निर्वाचित होने के लिए। अगला सवाल है यहाँ पे 72 नंबर, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त के जो है नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव तथा अन्य चुनाव जो है उपायुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? इसका सही आंसर आपका ऑप्शन ए है, राष्ट्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, याद रखना जिनको याद नहीं है। अगला सवाल 23 नंबर है आपका, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार है। इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखिए 74 नंबर सवाल, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन जो है डी है, यानी 8 जो है मौलिक अधिकार प्राप्त है, याद रखना है। अगला प्रश्न है 75 नंबर, भारत में वयस्क मताधिकार प्राप्त करने की न्यूनतम आयु क्या है? भारत में वयस्क जो है मताधिकार प्राप्त करने का जो न्यूनतम जो है आयु क्या है? और इसका सही आंसर जो है आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, 18 वर्ष। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, देखते हैं 76 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से कौन सा न्याय का जो है प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक न्याय का प्रकार है? और इसका बिल्कुल सही आंसर आपका ऑप्शन डी है, इनमें से सही बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल देखिए 77 नंबर, प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है। प्रतिनिधि लोकतंत्र का आधार है, और इसका बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन सी है, लोकसभा। अगला प्रश्न है यहाँ पे 78 नंबर, भारत में किस आधार पर नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? भारत में किस आधार पर जो है आपका नागरिकता प्राप्त की जा सकती है? और इसका सही जो आंसर है ऑप्शन ए, निश्चित निवास के आधार पर जो है भारत में जो आपका नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। अगला सवाल है आपका 79 भारत के प्रधानमंत्री हैं। भारत के प्रधानमंत्री जो है आपका वो आपका ऑप्शन के आधार पे बताना है क्या जो है इसका सही आंसर है। तो बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा, नियुक्त होते हैं। पहले से तय नहीं होता है, यहाँ पे नियुक्त होते हैं।
अगला सवाल है 80 नंबर, किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? किसी नगर निगम के मेयर का चुनाव कौन करता है? इसका सही आंसर है वार्ड काउंसलर जो है आपका किसी नगर निगम के मेयर को जो है सिलेक्शन करता है। जिनका भी ऑप्शन ये आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है 81 नंबर, संविधान निर्मात्री सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया? और इसका सही आंसर ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। जिनका भी ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है 82 नंबर, राज्यसभा की सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? और इसका सही आंसर ऑप्शन बी है 30 वर्ष, बिल्कुल करेक्ट आंसर जो आपका 30 वर्ष है। अगला देखिए 83 नंबर सवाल, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से ली गई? और इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया से, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल यहाँ पे 84 नंबर, भारत में संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? और इसका सही जो आंसर है आपका 1951 में, बिल्कुल करेक्ट है। जिनका भी ऑप्शन ये आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल है 85 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? और इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन सी 1886 में, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जिनका भी याद नहीं है याद कर लेना है। अगला सवाल है यहाँ पे 86 नंबर, शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? शिमला समझौता किस वर्ष हस्ताक्षरित हुआ? और इसका सही जो आंसर है आपका ऑप्शन बी 1971 ईस्वी में। अगला सवाल 87 नंबर और आज का अंतिम सवाल, राज्यसभा के उपसभापति निर्वाचित होता है? राज्यसभा के का जो है उपसभापति निर्वाचित होता है। और इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा। तो बिल्कुल जिनका भी ऑप्शन बी आ रहा था बिल्कुल आप लोग का करेक्ट आंसर है। तो बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। तो गाइज आपका चैप्टर नंबर जो है यहाँ पे 10 से जो है टोटल इतना क्वेश्चन आप लोगों को करना है। उम्मीद है आप लोग को जो वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग इसी तरह के जो वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं आप लोगों के हेल्प के लिए। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।